ईरान व्यापी मस्जिद केस में एक और नया मोड़ आ गया है। अब ब्रिटिश कोर्ट में चल रही 1936 की कार्रवाई का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया गया है और जिसमें 1936 में ब्रिटिश कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि मस्जिद की जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं है, जिस कारण ब्रिटिश कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी थी। इस पूरे मामले में इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर से खास बातचीत की। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। कुछ मिनटों में आपसे लेना चाहूंगा। विष्णु हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं जो इस केस के बारे में बताएंगे। विष्णु, ये 1936 का जो केस था दीन मोहम्मद वाले, उस केस के बारे में बताइए। जो फैसला आया था उसके बारे में बताइए। देखिए, दीन मोहम्मद के केस में ये होल्ड किया गया। दीन मोहम्मद इस बात के लिए कहते हैं कि हिंदू जो है वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और जो मस्जिद का ऊपर वाला एरिया है उसको उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। उसको स्पेसिफिकली ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट किया और ये कहा कि जो मस्जिद के नीचे वाला एरिया है उसको हम सुन्नी हनाफी वफ डिक्लेयर करते हैं। और साथ ही साथ जब वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से भी हार गए। काफ़ी वो क्या कह सकते हैं, पार्शली विन पार्शली लॉस वाली सिचुएशन वाला जजमेंट है। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गौर करने वाली, जिस पे हम रिलाई कर रहे हैं, वो दो हैं। पहली बात, उसमें ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट है जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यहाँ पे हिंदू मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई और औरंगजेब ने एक हिंदू मंदिर को तोड़ा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्रिटिश सरकार ने उस एफिडेविट में 15 लोगों की गवाहियां करवाई हिंदू पक्ष की तरफ से। हिंदू पक्ष उसमें पार्टी नहीं था, पर यह बात कहने के लिए कि यहाँ मंदिर तोड़ी गई, इसकी 15 लोगों की गवाहियां कराई क्योंकि उस समय हिंदू उस एरिया के कब्जे में था। और जो 15 लोगों की गवाहियां हुई, उन गवाहियों में कहा गया कि हम इस पूरे एरिया में चारों तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं और इस पूरे एरिया के कब्जे में हमें, इसलिए इनको ये प्रॉपर्टी ना दी जाए। इसके अगेंस्ट दीन मोहम्मद हाई कोर्ट गए और हार गए। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है, और ये बात हमने अपने सूट में इसलिए कोट की है, हमारा कंसेप्ट ये है कि दीन मोहम्मद के केस में हिंदू समाज का आदमी पार्टी नहीं था, ना ये ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया थी जैसे राम मंदिर के केस में थी कि जो भी डिक्री आएगी पूरे समाज में बाइंडिंग होगी। ऐसा नहीं था यहाँ पे। पर जो दीन मोहम्मद के केस में एफिडेविट्स फाइल हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा और वहाँ की जो गवाहियां हुई उस पर हम रिलाई कर रहे हैं। और इसीलिए जो दीन मोहम्मद को पार्शली इस जगह का वफ दिया गया था उसके खिलाफ भी हमारा विरोध है। पर साथ ही साथ ये दीन मोहम्मद का केस ये भी दिखाता है कि हिंदू उस समय इस प्रॉपर्टी में कहां तक कब्जे में थे। विष्णु, क्या एक बात ये बताइएगा, कोर्ट ने इसे वक्फ प्रॉपर्टी मानने से इनकार कर दिया था दीन मोहम्मद के केस में, जो नीचे का हिस्सा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, जो ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा है उसको वक्फ प्रॉपर्टी मानने से इनकार कर दिया था। और जब ये फर्स्ट अपील में हाईकोर्ट गया तो 1942 एससीसी ऑनलाइन का जजमेंट है जिसमें हाईकोर्ट ने इनको कॉस्ट लगा के डिसमिस किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वही बात मैं रिपीट करना चाहता हूँ, दीन मोहम्मद ने हिंदू पक्ष में किसी को पार्टी नहीं बनाया, वो उनके और सरकार के बीच में केस था। पर वहां पे जो एफिडेविट्स आए, एविडेंस आई हैं, उसको हम उपयोग कर रहे हैं ये बताने के लिए कि हमारा वहां पे पूजा का अधिकार है क्योंकि उस समय हिंदू वहां पे पूजा कर रहा था।